2002 में मुलायम सिंह जीते, महाराष्ट्र में स्लोगन लगे यूपी हमारे सबकी बारी है, अब महाराष्ट्र की बारी है। मायावती जी 5 साल के बाद जीती पिछले साल, तब यूपी हमारे, महाराष्ट्र की बारी है। चिढ़ाने वाली बात होती है। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आप चिढ़ गए और गुंडागर्दी करने लगे, ये कह रहे हैं भाई साहब। ये आजमी जो है संदिग्ध, जिनका ये आतंकवादी समाजवादी जो भी पार्टी है, इनके जो मिस्टर अबू आजमी है जी, इन्होंने कहा कि मैं छठ पूजा को संरक्षण करने के लिए लाठी दूंगा जी। अरे बात कहां पे आ गई छठ पूजा को उधार? रज़ा मुराद साहब, आपको बात समझ में आ रही है? इन्होंने शुरू किया मीडिया के साथ, मीडिया जिम्मेदार, फिर और राजनीतिक दल जिम्मेदार, ये अकेले पाक साफ हैं, सब गुंडागर्दी के लिए जिम्मेदार बाकी लोग हैं। नहीं, ये तर्क दिख रहा है मुझे। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा आइन है, और जिसे बनाने वाले डॉक्टर अंबेडकर हैं, उन्होंने हर शहरी को ये इख्तियार दिया है, ये हक दिया है कि वो जहां रहना चाहता है वो रहे, वो जहां अपनी मिल्कियत, अपनी जायदाद बनाना चाहता है बनाए। आपको भी सालों साल हो गए मुंबई में, मराठी आती है आपको पूरी? मैं बंबई की पैदाइश हूं, मैं इसी मुंबई सिटी का नाम अभी मुंबई है, बंबई नहीं है। बॉम्बे भी कहा जाता है। मुंबई कहने से कोई, सुनिए, बॉम्बे कहने से कोई मुंबई की शक्ल नहीं बदल जाएगी। मैं आपको वासिम जफर कह दूं, मेरी बात, अगर रज़ा मुराद के बदले में आपको वासिम जफर कह दूं तो आपको अच्छा लगे? आप अगर मुझे, ये अस्मिता का प्रश्न आता है, आप उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, चिढ़ाने की, आप खामखा चिढ़ रहे हैं। नहीं, आप अगर, आप एक मिनट, आप अगर मुझे वसीम जाफर कहेंगे तो ये आपकी बेवकूफी है। क्यों? इसलिए बेवकूफी है कि आप मुझे जानते हैं और आप गलती करते हो तो सॉरी तो बोल दीजिए। पत्रकारों पर भी ये लांछन लगा रहे हैं, इस पर कुछ कहेंगे? अपने खिलाफ कहना चाह रहे थे आप कई बार। मुझे अभी देखो, इन पर दया आती है। ये गुंडागर्दी 4 दिन से कर रहे मनसे के सारे लोग, और ये इसको हमारे लोग हैं कहने को भी तैयार नहीं है। जो इनके बच्चे हैं जो गुमराह किए हैं राज ठाकरे ने, IBN-7 की ओबी तोड़ी थी, बाकायदा 5वें नंबर पर पिछले कुछ दिनों से चल रही है। बोले कि नहीं, हमारी पार्टी का नहीं है। पत्रकारों को दोष दे रहे हैं, ये तो शूटिंग द मैसेंजर हुआ है। हम लोगों ने जो दिखाया, ये कह रहे हैं एक टैक्सी तोड़ी है, ये सरासर झूठ है। मेरे पास फुटेज है, हर एरिया के फुटेज है। कम से कम यहाँ हर दिन कुछ इंसिडेंट से हो रहे हैं। रेलवे में मारपीट की है, टैक्सियां तोड़ी है, कहीं किसी हॉकर को मारा है। मुझे लगता है ये राज ठाकरे का फ्रस्ट्रेशन है, डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन है। हालांकि पारकर साहब की राय मुख्तलिफ है, लेकिन अमिताभ बच्चन पर निशाना क्यों साधा, और अमिताभ बच्चन पर अब भी निशाना क्यों साध रहे हैं? रोहित चंद्रावरकर को क्या बोले राज ठाकरे अब से कुछ देर पहले, ये दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मुंबई पर IBN-7 की खास पेशकश। मुंबई में कोहराम मचा हुआ है, लोग परेशान हैं, खासकर उत्तर भारतीय, जिनको लगातार निशाना बना रहे हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता। और इस पूरे बवाल की शुरुआत हुई थी राज ठाकरे के कुछ बयानों को लेकर, और उन्होंने सीधा सीधा निशाना साधा था महानायक अमिताभ बच्चन पर। आज हमारे सहयोगी रोहित ने उनसे बात की, फिर से अपनी बात दोहराई राज ठाकरे ने। किस तरह से, पहले ये सुनिए। आपने अमिताभ बच्चन को निशाना क्यों बनाया? आपके अमिताभ बच्चन से बेहद अच्छे रिश्ते रहे हैं, उनके बेटे अभिषेक भी आपके दोस्त हैं। ये दोस्ती का सवाल नहीं है, इस मामले में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। सवाल यह है कि आखिर क्यों अमिताभ बच्चन ने उत्तर प्रदेश को ही चुनाव लड़ने को चुना? आखिर क्यों सारी समाज सेवा वो वही करते हैं? आखिर अमिताभ ने महाराष्ट्र के लिए किया ही क्या है? अगर मैं कहता हूँ कि वो उत्तर प्रदेश के लिए ज्यादा वफादार हैं, तो मैं क्या गलत कहता हूँ? तो गलत क्या कहा है, ये बात कह रहे हैं राज ठाकरे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के महासचिव अमर सिंह खुद जुड़ रहे हैं। और अमर सिंह साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, दोबारा से अपनी बात दोहराइए और कह रहे हैं मैंने कुछ गलत नहीं कहा जो कुछ अमिताभ बच्चन के बारे में कहा है। देखिए, ऐसा है कि अमिताभ बच्चन जी को और उनके ऐसे कद के व्यक्ति को इतने दिनों बाद ये सफाई देने की जरूरत नहीं है, और वो भी इनके मुंह लगने की जरूरत नहीं है, इससे इनका महत्व बढ़ता है। अमिताभ बच्चन जी को या मुझे या अन्य किसी व्यक्ति को श्री राज ठाकरे के किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जानबूझकर निशाना चुना कि बड़े आदमी पर निशाना साधो, चर्चाएं होंगी, खबरें बनेंगी, सुर्खियां बनेंगी। निश्चित रूप से सस्ती लोकप्रियता के लिए किया, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि अगर कीचड़ में आप पत्थर फेंकेंगे तो उसका छींटा पड़ेगा। तो हम उनके कीचड़ भरे बयान में
अपनी आवाज जोड़ करके उन्हें अनावश्यक रूप से महत्व नहीं देना चाहते। लेकिन जो ये बात कह रहे हैं उन बातों में कुछ सच्चाई भी तो है ना अमर सिंह साहब। अब वो चुनाव भी इलाहाबाद से ही लड़ते हैं, जाते हैं, एम्बेसडर बनते हैं उत्तर प्रदेश के, इन बातों में कुछ सच्चाई दिखती है आपको? कोई सच्चाई नहीं दिखती है। मधुली में हमारे समाजवादी पुरोधा और हमारे नेता रहे, वो रहने वाले महाराष्ट्र के थे लेकिन बिहार से चुनाव लड़ते थे। जॉर्ज फर्नांडीज रहने वाले कर्नाटक के थे, नेता शिवसेना के